साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो। आप हिंदी के स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और बाराखड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, यहीं से अंग्रेजी सीखने की शुरुआत होती है। आप अगर आज ही से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए चलते हैं बोर्ड। ये है आ, अंग्रेजी में इसे ए। आ की अंग्रेजी होती है डबल ए। क्या होती है? डबल ए। और ए भी आती है। कहने का मतलब यह है कि इस आ के स्थान पर जहां ये पूरा आ आएगा उसके लिए डबल ए, जहां इसकी पीछे वाली मात्रा आएगी उसके लिए ए का प्रयोग। छोटी ई के बदले में अंग्रेजी में आई लिखते हैं। बड़ी ई के लिए अंग्रेजी में डबल ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डबल ई। छोटी यू के लिए अंग्रेजी में यू लिखते हैं। बड़ी यू के लिए अंग्रेजी में डबल ओ लिखते हैं। ए के लिए अंग्रेजी में ई लिखते हैं। आई के लिए अंग्रेजी में ए आई लिखते हैं। ए आई से क्या बनता है? आई। ओ के लिए अंग्रेजी में ओ ही लिखते हैं। औ के लिए अंग्रेजी में ए और यू लिखते हैं। इसे अन लिखते हैं। आ के लिए ए और अनुस्वार के लिए एन। क्या लिखते हैं? अन। आ के लिए ये और विसर्ग के लिए एच लिखते हैं। तो क्या हो गया? आ। और इसे लिखेंगे री। इसे लिखेंगे री। तो ये आपने सीख लिया और इसी में सारा खेल है। अब आइए व्यंजन वर्ण को अंग्रेजी में कैसे लिखें। यह का है। का के लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? के। खा। खा कैसे बनेगा? ये के लिखा आपने, के में एच लगाने से क्या बनता है? खा। के में एच लगा देंगे तो क्या बनेगा? खा। गा कैसे लिखेंगे? तो अंग्रेजी में गा जी से बनता है। घा कैसे बनेगा? ये जी लिखा आपने, इसी जी में एक एच लगा दीजिएगा तो क्या बनेगा? घा। इसे कहेंगे अंगा। इसे अंगा लिख लीजिए। अंगा। अंगा लिखा जाएगा, ये अंगा। अब देखिए ये चा। अंग्रेजी में चा लिखना है आपको तो सी लिख लीजिए और एस दे दीजिए। तो चा अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? सी एस से बनता है चा। अच्छा, सी एच आपने लिख लिया और एक एच और लगा दीजिएगा तो छा बनेगा। सी डबल एच। सी डबल एच से क्या बनेगा? छा। सी डबल एच से छा। अंग्रेजी में जा कैसे लिखेंगे? जैसे जा। झा। जे लिखा आपने, जे में एच लगा दीजिएगा तो झा बन जाएगा। जे एस से क्या बनता है? झा। जे एस से क्या बनेगा? झा। ये हुआ या।
इसे क्या बोलेंगे? यहाँ। यहाँ। अब देखिए ये टा है। टा के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं टी। टा से क्या बनता है? टी। ठा है तो टी आपने लिखा ना, एक एच इसमें बढ़ा दीजिए तो ठा बन जाएगा। टी एस से क्या बनेगा? ठा। यह है डा। डा के लिए किसका प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में? डी का। यह है ढा। डी लिखा आपने तो डी में एच लगा दीजिए, ढा बन जाएगा। डीएस से क्या बनता है? ढा। और ना, ना के लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? एन। एन अंग्रेजी में ना को एन से लिखते हैं। यह है ता। ता को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? टी से। टा के लिए भी टी आएगा और ता के लिए भी टी आएगा। अब देखिए था को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? टी एस से क्या बनेगा? था। था भी बनेगा टीएस से और था भी बनेगा टीएस से। डा। डी के लिए भी, डी दा के लिए भी आएगा और ड के लिए भी आएगा, दोनों के लिए। डा के लिए भी डी का प्रयोग होता है और द के लिए भी डी का प्रयोग। ढा। डीएस से धा और डीएस से ढा, दोनों बनता है। ना, ना के लिए एन। पा के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? पी। फा के लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? पी एच। और एफ भी आता है। बा के लिए बी। बा के लिए क्या? बी। और बी में एच लगा दीजिएगा तो भाव बनता है। भाव को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? बी एस से भा। माँ को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? एम से बनता है माँ। य को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? वाई। वाई से य बनता है। र को अंग्रेजी में आर से क्या बनता है? र। ला। ला को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? एल। ला के लिए क्या आता है? एल। वा के लिए अंग्रेजी में क्या आता है? बी। क्या आता है? बी। और तलबशों के लिए अंग्रेजी में एस एच। और इस सौ के लिए भी, जिसे मुर्दांत सौ कहते हैं, इसके लिए भी एस एच। और इस सौ के लिए एस। एच के लिए क्या आता है? एच हाउ के लिए आता है। अच्छा, के एस से क्या बनता है? अच्छा। अच्छा, ई से ता। अज्ञा। ये है ज्ञा, इसे लिखेंगे ज्ञा। ज्ञा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। यहीं से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। अगर ये आपने सीख लिया तो आधी अंग्रेजी सीख ली। अब आइए अंग्रेजी की 12 खड़ी। पहले हिंदी की 12 खड़ी देखिए, उसके बाद अंग्रेजी की 12 खड़ी।
का कर का कार से की का दीर्घ अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? का इसमें ए लगा दीजिए, क्योंकि आ की ध्वनि जब व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा नहीं होती उसके अंदर अ की ध्वनि छुपी होती है, उसके लिए ए का प्रयोग। अब इससे अलग करने के लिए यहां आकार की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे। के डबल ए से क्या होगा? का। वो नहीं तो इसके लिए अक्सर आप देखेंगे इस ए का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर बाराखड़ी में डबल ए का प्रयोग। अब देखिए का के लिए के, छोटी की मात्रा के लिए देखिए आई का प्रयोग हुआ, तो लिख लीजिए की, के आई की। अब देखिए का के लिए के और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। यहां देखिए बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, तो क्या पढ़ेंगे? का की। अब देखिए छोटी यू की मात्रा है यहां का के लिए के, छोटी यू की मात्रा के लिए देखिए यू, तो क्या हुआ? कू। अब यहां बड़ी यू की मात्रा है, तो का के लिए के, और बड़ी यू की मात्रा के लिए देखिए डबल ओ, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, कू। अब देखिए ए की मात्रा के लिए क्या होता है? का के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई, तो हो गया के। आई की मात्रा है कई, तो आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग होता है। किसका? ए आई का, तो बन गया कई। तो पढ़ लीजिए ऊ के कई। अब देखिए ओ की मात्रा के लिए, ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करेंगे, ओ। औ की मात्रा के लिए ए यू, ए यू, तो क्या हो गया? कौ। का अनुसार कन, का के लिए के और न के लिए एन, तो एन लिखेंगे कन, हो गया कन। कह, इसको लिख क्या करेंगे? ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, विसर्ग से हा की ध्वनि आती, तो का के लिए के और अह, तो क्या हो गया? कह, कह। अब देखिए मैंने दो अक्षर ही सिर्फ का और ख की बाराखड़ी अंग्रेजी में आपको लिखकर दिखाया। आप इस अंदाज से सारा बाराखड़ी को लिख सकते हैं। आप ग को ले लीजिए, घ को ले लीजिए, च को ले लीजिए, छ को ले लीजिए। ख कैसे बनता है अभी मैंने आपको सिखाया। कैसे क्या बनेगा? ख। यहां देख लीजिए ख बताया ना, ख, तो यहां ए दे दीजिए आप, ख, क्योंकि आ की ध्वनि हम मान रहे हैं। यहां पे मैंने आपको सिर्फ उस अक्षर को बताया कि क्या इसके लिए प्रयोग होता है। खा, खी, छोटी की मात्रा के लिए यस से क्या बनता है? ख। छोटी की मात्रा के लिए आई खी, यस से खा, और बड़ी की मात्रा के लिए